हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर स्टोरी ऑफ क्रिकेट के। तो पहला क्वेश्चन है, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। आपको बताने हैं नाम जो स्टिक और बॉल मतलब जिसमें गेंद होती है और एक स्टिक जैसी लकड़ी से खेले जाने वाले गेम्स के नाम आपको बताने हैं। तो आंसर में आप बता सकते हैं हॉकी जो है वो भी स्टिक और बॉल से खेला जाता है, पोलो, गोल्फ और स्क्वैश, ये चारों गेम जो हैं वो क्रिकेट की तरह एक स्टिक और एक बॉल से खेले जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट वाई। तो पारसीज पहली ऐसी इंडियन कम्युनिटी थी, मतलब इंडियन कम्युनिटी का मतलब है इंडिया में रहने वाले लोग। तो जो लोग इंडिया में रहते थे उनमें से पारसीज ने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, पारसीज वर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रेड। दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज एंड वेंट अप टेकिंग द गेम ऑफ क्रिकेट। तो पारसीज जो थे वो बिजनेस में पर्सनस हुआ करते थे, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार किया करते थे। इस वजह से सबसे पहले वो ब्रिटिशर्स के कॉन्टैक्ट में आए, तो इस वजह से वो पहली इंडियन कम्युनिटी बने जिन्होंने जो वेस्टर्न तौर तरीके हैं, वेस्टर्न तौर तरीके होते हैं जैसे कि जो यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप का जो कल्चर है उसको जो अपनाना, वहाँ की जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि जिस तरीके से वो रहते हैं, उनके कपड़े, उनका खान पान, वो होता है वेस्टर्नाइजेशन होना। तो वेस्टर्नाइज सबसे पहले हुए थे पारसीज लोग, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे थे वो लोग ब्रिटिशर्स के, और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट का गेम भी अपनाया था, खेलना शुरू करा था। थर्ड है क्वेश्चन, द राइवलरी बिटवीन पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू। तो जो पारसी लोग थे और बॉम्बे का जो जिम खाना था उसमें क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई किसके लिए? बॉम्बे जिम खाना के लिए, सॉरी पारसीज के लिए। फॉर्मर है ना, फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर के लिए हम बाद वाले के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले वाला क्या था, इसमें पारसी था, तो ऐसा हैप्पी एंडिंग पारसीज के लिए किस तरीके से हुई वो हमें आंसर बताना है। इसका आंसर है, हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द डिफीट ऑफ बॉम्बे जिमखाना बाय पारसी क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। तो हैप्पी एंडिंग से हमारा मतलब है कि जो पारसी का क्लब था उन्होंने बॉम्बे जिमखाना के क्लब को क्रिकेट मैच में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्रिकेट जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हमारे देश में, तो क्या इसकी पॉपुलैरिटी जो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है, ये टेलीविज़न में इसका क्या रोल है वो हमें बताना है। तो इसका हम आंसर देखें कि येस, क्रिकेट ओज इट पॉपुलैरिटी टू television. It has expanded the audience of the game by taking cricket to villages and small town. Children from these places now had the chance to learn the game by seeing and imitating it. तो क्रिकेट क्या हुआ, पहले स्टेडियम में सिर्फ खेला जाता था तो वही लोग देख पाते थे जो स्टेडियम में मौजूद होते थे। अब क्या होता है, अब टीवी है घर घर में, तो टीवी पे आप क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। इससे क्या हुआ है, शहरों में, गांव तक में क्रिकेट पहुंच गया है। बच्चे क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखते हैं और उनको इमिटेट मतलब उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लोग खेलते हैं, हम भी ऐसे ही खेलेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया। तो जो क्रिकेट देखने वाले लोग, व्यूअरशिप का मतलब होता है देखने वाली जनता जो होती है, तो इंडिया में और चाइना में, पर इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है, चाइना और रशिया में लोग क्रिकेट क्यों नहीं देखते हैं, इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसका आंसर है, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड चाइना, सो इट हैज़ लेस व्यूअरशिप देयर। चाइना और जो रशिया है वो कम्युनिस्ट हैं, मतलब जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पर इस तरीके की पॉलिटी फॉलो नहीं होती है जैसे हमारे देश में कि मतलब इलेक्शंस होंगे फिर चुना जाएगा, वहाँ पे अलग तरीके का हिसाब चलता है। और वहाँ पे कभी ब्रिटिशर्स का राज भी नहीं रहा, तो इसलिए क्या है कि इंडिया में तो रहा है, ब्रिटिशर्स का गेम है क्रिकेट, वही लेके आए थे, तो इसलिए वहाँ तो नहीं खेला जाता रशिया में और चाइना में, मगर इंडिया में खेला जाता है। और इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन विच फर्दर एड्स टू इट्स लार्ज व्यूअरशिप इन द कंट्री।
इंडिया जो है बहुत ही काफ़ी टाइम से खेला जाता है, कई सालों से खेला जाता है क्रिकेट का गेम इंडिया में, इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और खेला जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेम इक्विपमेंट, मतलब क्रिकेट के गेम में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है एसेसरीज लाइक बैट, बॉल, स्टम्प्स एंड बिल्स आर यूज्ड इन गेम। तो बैट, बॉल, स्टम्प्स और वो जो गिल्लियाँ होती हैं जो स्टम्प्स के ऊपर रखी जाती हैं, वो ये गेम के इक्विपमेंट्स होते हैं। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये जो एक्सेसरीज होती हैं ना, बैट, बॉल, ये सब ये इक्विपमेंट्स होते हैं गेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। तो जो टेस्ट क्रिकेट है वो किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक अलग टाइप का गेम है बाकी दूसरे अगर हम गेम से उसको कंपेयर करें तो उसका आंसर देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज़ यूनिक बिकॉज इट कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल कैन एंड इन ड्रॉ। तो जो क्रिकेट मैच है, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, वो 5 दिन तक, मतलब बहुत लंबे समय तक चल सकता है और फिर भी हो सकता है वो ड्रॉ हो जाए, मतलब कि कोई उसमें विनर होकर के, विजेता होकर के ना निकले, ऐसा हो सकता है क्रिकेट में। फुटबॉल मैच इज़ प्लेड फॉर 90 minutes। फुटबॉल मैच 90 मिनट के लिए खेला जाता है, 1.5 आवर के लिए। इवन 9 innings ऑफ बेसबॉल मैच गेट्स ओवर लेस देन व्हाट टेक्स टू फिनिश अ 1 day मैच। और बेसबॉल में भी 9 innings होती हैं, मतलब 9 राउंड्स में खेला जाता है, मगर जो 1 day मैच होता है ना क्रिकेट का, वो 3-4 घंटे जो चलता है, उससे भी कम टाइम में बेसबॉल की 9 innings कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से जो टेस्ट क्रिकेट मैच है वो काफ़ी यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। क्रिकेट किस तरीके से अलग है, जो बाकी जो टीम गेम्स होते हैं ना उनसे क्रिकेट किस तरीके से अलग है वो बताना है। तो क्रिकेट इज़ डिफरेंट बिकॉज लेंथ ऑफ पिच इज़ 22 yards बट शेप ऑफ ग्राउंड इज़ ओवल और सर्कुलर। तो जो पिच होती है वो तो बिल्कुल डिफाइंड है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी ग्राउंड होंगे वहाँ पर 22 यार्ड की ही पिच होगी, उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताया जा रहा है यार्ड्स में। मगर जो ग्राउंड है वो ओवल या सर्कुलर हो सकता है और कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होती ग्राउंड की, वो छोटा या बड़ा कैसा भी आराम से हो सकता है। ओनली गेम, और ये ओनली गेम भी है, दैट कैन बी प्लेड फॉर 5 days एंड कैन एंड इन अ ड्रॉ। तो वही है कि यही ऐसा गेम है जो 5 दिन तक खेला जा सकता है और फिर भी हो सकता है कि ड्रॉ में एंड हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th वाला। 9th वाला देखते हैं, हाउ हैव एडवांसेस इन क्रिकेट अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। तो जो एडवांसेस हुए हैं क्रिकेट में उसने क्रिकेट के गेम को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है, चेंज किया है। तो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन क्रिकेट, न्यूली इन्वेंटेड वल्कनाइज्ड रबर इज़ यूज्ड इन पैड्स एंड ग्लव्स। द हेलमेट्स आर मेड ऑफ मेटल एंड लाइट वेट सिंथेटिक मटेरियल। तो काफ़ी तरह से चेंज किया है, क्योंकि अब क्या होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं जो क्रिकेट में यूज़ होते हैं, उसमें पहले क्या होता था नेचुरल रबर लगती थी, अब जो मैनमेड होती है वल्कनाइज्ड रबर लगती है पैड्स में, ग्लव्स में। हेलमेट और जो दूसरी चीज़ें हैं वो काफ़ी लाइट वेट हो चुके हैं, और सिंथेटिक मटीरियल मतलब फैक्ट्रियों में बना हुआ जो मटेरियल होता है वो भी अब यूज़ किया जाता है, पहले सारी चीज़ें नेचुरली यूज़ की जाती थी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। थैंक यू।